आज साथियों पर्यावरण से रिलेटेड एक टॉपिक आपके सामने प्रकाश संश्लेषण का मैं रख रहा हूं। इसको आप पढ़ लिए तो यकीन मानिए प्रकाश संश्लेषण वाला जो है एक ज़बरदस्त तरीके से जहां से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, वह जो है आपका मिस्टेक नहीं होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और आप सभी लोग चैनल पर बने रहिए। देखिए यहाँ पे जो है जो टॉपिक है साथियों वो प्रकाश संश्लेषण का है। किसका है? प्रकाश संश्लेषण। तो साथियों प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप लोग सुने होंगे, ठीक है, जानते भी होंगे, लेकिन मैं जो बताने वाला हूं जहां से एग्जाम में डिक्टो एकदम पूछ लिया जाता है उस टाइप का जो है यहाँ पे सारा कुछ मैं जो है कलेक्शन किया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन है साथियों, ठीक है, ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यह लेक्चर जो है 4 है। क्या है? लेक्चर नंबर 4 रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। इसके पहले 3 लेक्चर जो हमने पढ़ चुका है। चलिए देखते हैं। जो पहली पॉइंट को कह रहा है, हरे स्वपोषी पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हरे स्वपोषी पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। तो ध्यान रखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य संश्लेषण, क्या है? खाद्य संश्लेषण करते हैं। ठीक है, कौन? स्वपोषी पादप। ठीक है, वो भी कैसे? हरे। ठीक है, ध्यान रखिए। तो हरे जो होते हैं स्वपोषी पादप वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है साथियों क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, इस प्रक्रिया में पौधे CO2 का ग्रहण, ठीक है, वह O2 का उत्सर्जन करते हैं। तो ध्यान रखिए जो ग्रहण करते हैं साथियों वह करते हैं CO2 का, ठीक है, ग्रहण करते हैं। और इसके साथ ही साथ जो O2 होता है साथियों इसका क्या करता है? उत्सर्जन करता है। ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो जो है CO2, ऐसा नहीं कि अब एग्जाम में पूछ लेगा, और एग्जाम में पूछा जाता है हर बार जो है कि जो है CO2 या फिर O2 कौन सा ग्रहण करता है। तो आप जो है ध्यान रखिए कि CO2 जो है क्या करता है? ग्रहण करता है, और O2 क्या करता है? वह जो है उत्सर्जित करता है। ठीक है, यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे साथियों हम जो है तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि परिणाम स्वरूप, क्या कह रहा है? परिणाम स्वरूप वायुमंडल में O2 की पूर्ति होती रहती है और CO2 ग्रहण होने से वायुमंडलीय संतुलन बना रहता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे 2 बार लिख गया है, ठीक है ना। कह रहा है कि परिणाम स्वरूप वायुमंडल में O2 की पूर्ति होती रहती है और CO2 ग्रहण होने से वायुमंडलीय संतुलन बना रहता है। तो यहाँ पे O2 की पूर्ति क्या है? O2 की पूर्ति, ठीक है, होती रहती है और CO2 ग्रहण होने से जो है वायुमंडलीय जो होता है साथियों, जो वायुमंडलीय संतुलन होता है वह क्या होता है? वह संतुलन जो है आप देखेंगे कि जो है बना रहता है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे साथियों चलते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है कि वनों की अंधाधुंध कटाई के चलते, ठीक है, आपको पता होगा कि जो है वन की कितना तरीके से अंधाधुंध कटाई जो होती है। वनों की अंधाधुंध कटाई के चलते यह संतुलन बिगड़ा है। आपको पता है कि कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है एक कह लें तो मतलब वन की कटाई जो है एकदम बहुत जो है निरंतर होती रहती है। ठीक है ना, तो अंधाधुंध तरीके से, तो वनों की अंधाधुंध कटाई के चलते यह संतुलन बिगड़ा है। तो जो संतुलन है साथियों क्या है? वह जो है बिगड़ा हुआ है। ठीक है ना, किसके कारण? तो अंधाधुंध जो कटाई है, कटाई केवल नहीं, अंधाधुंध कटाई एकदम ताबड़तोड़ जैसे कटाई, ठीक है ना, तो इस तरह नहीं किया जाता है, जिसकी परिणति वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन के रूप में देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखिए जिसकी परिणति वैश्विक तापन, क्या है? वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन, ठीक है, ध्यान रखिए, जो वैश्विक तापन के रूप में और इसके बाद जलवायु परिवर्तन के रूप में देखने को जो है मिलती रहती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे साथियों समझिए आप लोग जो है यह सूर्य है, क्या है? सूर्य बना हुआ है। ठीक है, अब सूर्य में देखिए साथियों पहला है प्रकाश संश्लेषण, क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, दूसरा है साथियों सोलर इंटू थर्मल, ठीक है, सोलर इंटू थर्मल। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे फोटो वोल्टाइक, ठीक है, फोटो वोल्टाइक,
तो यहाँ पे साथियों देखेंगे कि प्रकाश जो संश्लेषण है यह स्वतः प्रकृति में उपलब्ध होता है। क्या होता है? प्रकृति में क्या होता है? उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए प्रकाश संश्लेषण की जब भी बात आएगी, कभी आपको प्रकाश संश्लेषण सुनने को मिल जाए तो ध्यान रखिए कि वहाँ पे सूर्य की ही बात हो रही है। ठीक है, तो सूर्य से साथियों डायरेक्ट क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे जो है ये प्रकृति द्वारा क्या होता है? यह जो है उपलब्ध होता है। साथ ही साथ सोलर इंटू थर्मल की बात करें तो यह मानव प्रयोग है। क्या है ये मानव प्रयोग होता है। ठीक है, समय समय पे आपको देखने को यह मिलता है। ठीक है ना, सोलर इंटू थर्मल जो मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ फोटोवोल्टाइक, ठीक है, यह इसकी बात करें तो ये भी क्या है? ये भी मानव द्वारा क्या है? ये भी जो है आपको समय समय पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे जो है हमने कंप्लीट देखा प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए साथियों कि CO2 का क्या किया जाता है? CO2 का ग्रहण किया जाता है और O2 की बात करें साथियों तो उत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण का जो टॉपिक यहाँ पे था साथियों यहीं पे समाप्त होता है। आपके सामने मैंने रखा जहाँ से एग्जाम में जो है पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इन सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा और जो है आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपके सारे प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए, आई होप आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक ज़बरदस्त तरीके से, एक धमाकेदार तरीके से, एक नया जो है कॉन्सेप्ट के साथ, जो है एक नए टॉपिक के साथ आपसे मैं मिलूंगा। तब तक जो है अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।